वेलकम टू लर्निंग अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग कंप्लीट लास्ट लेक्चर है आप लोगों को जैसे पता है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज पूरा वे ऑप्टिक्स। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 एंड यू आर वॉचिंग लर्निंग अकेडमी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 7 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। दैट इज़ चैप्टर नेम क्या है, वे ऑप्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आगे मूव करते हैं बहुत ही बेस्ट वे में। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल है, आप लोग को पता है जैसे। ठीक है, अगर आप हमेशा वीडियो देखते रहेंगे तो आप लोग को पता होगा टेलीग्राम चैनल आपको ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो और ये मेरा पर्सनल इंस्टा है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आगे मूव कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट यहाँ पे जो कंसेप्ट निकल के आता है इसका नाम क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो समझते हैं स्टूडेंट्स डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होता है क्या, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन इज अनदर फिनोमेना ऑफ लाइट। ओके, लाइट देखो जैसे हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, डिस्पर्शन का कुछ कंसेप्ट पढ़ा था। इस टाइप से लाइट है और ऐसे क्या हो रहा है, डिस्पर्स होता है। सेम इज इस टाइप से यहाँ पे एक डायफ्रैक्शन का कंसेप्ट आता है। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या, समझते हैं। Diffraction of light occurs when the light wave passes by a corner or through a opening a slit that is physically the approximate size of or even smaller than that of the light's wavelength. Okay, तो डायफ्रैक्शन का एक टाइप का ऐसा फिनोमेना है जिसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे जो लाइट है क्या करता है, आगे पास करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पास कैसे करेगा, एक स्मॉल ओपनिंग। फॉर एग्जांपल ये स्लिट्स यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, तो ये स्मॉल ओपनिंग है। अगर स्मॉल ओपनिंग से लाइट पास करता है उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में डायग्राम के फॉर्म में, डोंट वरी। अभी के लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो आगे क्या बोलता है, कब फॉर्म करता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फॉर्म्ड व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द ऑब्स्टिकल एंड द फॉर्म्स द शैडो। ठीक है, तो कब फॉर्म करेगा, जब ऑब्स्टिकल्स और शैडो जब इस टाइप से क्लियर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम लोग को इस टाइप से हमको ऑब्स्टिकल फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, शैडो मूव करता है और वो लाइट मूव करता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मे भी आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो जैसे इस टाइप से लाइट पास कर रहा है, यहाँ पे अगर हम लोगों ने स्लिट अटैच किया, जैसे हम लोगों ने 10th में पढ़ते थे ना, 10th और 12th में, 11th और 10th में, तो क्या होता था, यहाँ पे लेंसेज पास करता था, आगे जाकर कहीं ना कहीं मीट करता था। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस टाइप से यहाँ पे भी फंक्शन होगा, बस थोड़ा देर के लिए वेट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या होता है, दिस फिनोमेना इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द साउंड वेव एंड बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन इज अ वेव फिनोमेना। ठीक है, तो ये फिनोमेना और किसके लिए एप्लीकेबल होता है, साउंड वेव के लिए। बिकॉज ऑफ क्या होता है, बिकॉज ऑफ ये कैसा है, वेव फिनोमेना। ओके, तो समझते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बेस्ट वे में आप लोग को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बस ध्यान से आप लोग को देखना है। ओके, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने ऊपर आप लोग को डायग्राम के फॉर्म में दिखाया है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि साउंड क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, ये सेकंड रूम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये बीच में ये वॉल है ना, ये वॉल है बीच में, और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने साउंड सिस्टम लगा दिया, यहाँ पे साउंड सिस्टम लगा दिया। साउंड सिस्टम जब लगाऊंगा और उसको मैंने फुल साउंड ऑन कर दिया, देखो साउंड सिस्टम जैसे ऑन होगा तो वेव कैसे मूव होगा, इस टाइप से वेव मूव होगा। देखो जैसे ये वॉल है, वॉल के उस साइड वेव जाएगा क्या, नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट वाइब्रेशन के थ्रू जो भी थोड़ा बहुत वेव जाता है वो उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग ऐसा मानेंगे कि वेव थोड़ा भी नहीं जा रहा है। ओके, बट देखो ये जो ओपनिंग है ना, ये वाला जो ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग, यहाँ से वेव ऐसे पास करेगा और आगे मूव करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके मुझे सुनाई देगा, या फिर जो भी पर्सन वहाँ रहेगा उसको इस टाइप से रिफ्लेक्ट करके सुनाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वेव इस टाइप से मूव कर रहा है और इसे इधर से मूव हो जा रहा है, डायफ्रैक्ट हो जा रहा है, इस टाइप से मूव करके यहाँ पे इस पर्सन को सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तो हम लोगों ने जस्ट साउंड वेव के फॉर्म में स्टडी किया। और सेम एज ए लाइट वेव में कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइट मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, लाइट का देखो इस टाइप से रेडिएशन रहेगा लाइट का, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, पता है आप लोग को। देखो जैसे ये बीच में स्लिट से मूव करेगा तो यहाँ पे जैसे लाइट जाएगा तो क्या होगा, लाइट इस टाइप से ग्लो करेगा, है ना। देखो लाइट जब ग्लो करेगा, सिर्फ एक लाइन में लाइट ग्लो करेगा क्या, नहीं, जहाँ तक वो लाइट का ग्लोइंग का इंटेंसिटी रहेगा, पूरा का पूरा ये इंटेंसिटी पूरा का पूरा क्या होने वाला है, ग्लो करने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, बहुत ही बेस्ट वे में समझ में आएगा, आप लोग बस ध्यान से देखना। ठीक है, तो कभी आप लोग देखो जब लाइट हम लोग ऑन करते हैं, है ना, या फिर टॉर्च होता है, तो टॉर्च हम लोग जब ना ऑन किया और लाइट जब ऑन करते हैं, नॉर्मली जो घर की लाइट होती है, जब भी लाइट ऑन करोगे तो कुछ दूर तक वो ग्लो करता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना जब हमने लाइट ऑन किया तो बाहर पूरा दूर तक दूसरे सोसाइटी तक सब दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये कुछ दूर तक ग्लो करता है। बट उसी के प्लेस पर अगर मैं टॉर्च लाइट यूज़ करता हूँ ना, टॉर्च लाइट जिसका क्या रहेगा, स्लिट्स का जो ये ओपनिंग है बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा बहुत ही दूर तक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ ये जो दिख रहा है ना, ये नैरो, एकदम नैरो रहता है, इसलिए लाइट हमको दूर तक दिखता है और वो पॉइंट वहाँ पे दिख के आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, यही जो लाइट जहाँ पे हमको मैक्सिमम वेव या
एक थिकनेस थिन वेव जो शो करता है हमको, ग्लो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्राइट। और देखो जितना भी पूरा का जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे रूम में ये लाइट यहाँ तक पास करेगा, ऐसा तो है नहीं ओरिजिनल में, लाइट ही लाइट है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लैक होगा, समझ में आ रहा है कि जो डार्क रहेगा उसको हम बोलते हैं डार्क लाइट, और ये ब्राइट है, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, है ना, इट इज़ नथिंग बट द फ्रिंज विड्थ। तो डार्क फ्रिंज विड्थ है और ये क्या है, ब्राइट फ्रिंज विड्थ है। फिर यहाँ पे हमको अगेन क्या मिलता है, डार्क फ्रिंज विड्थ, समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझा तो वीडियो को वापस रिपीट कर लो भाई, है ना, थोड़ा वे में आप लोगों को प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो आप लोग को नोट्स प्रॉपर वे में मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट्स प्रॉपर वे में अच्छे से बनाएंगे। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज अ डायफ्रैक्शन, टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन, ठीक है। सो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन, है ना। डायफ्रैक्शन फर्स्ट वन क्या है, फ्राउनहोफर, एंड सेकंड क्या है, फ्रेस्नेल। ओके, आप लोग को जो प्रोनाउंसिएशन करना हो प्रोनाउंस कर सकते हो। यहाँ पे मुझे फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल में सब प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वो मैं कर रहा हूँ। ओके, आप लोग को स्पेलिंग बस करेक्ट रखना भाई, जो बोलना बोल दो। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बेस्ट वे में समझेंगे हर एक कंसेप्ट। देखो फ्राउनहोफर होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट स्लिट्स कॉजिंग द डायफ्रैक्शन एंड द स्क्रीन फॉर व्यूइंग द पैटर्न आर वेरी लार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे एक स्लिट दिख रहा है हमको, है ना, यहाँ पे एक स्लिट दिख रहा है, यहाँ पे एक स्लिट दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स। ये दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, डिस्टेंस दैट इज अ कैपिटल डी, राइट है कि नहीं, राइट है। जब यही डिस्टेंस जब ये डिस्टेंस जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये डिस्टेंस जब बड़ा लार्ज हो जाता है ना, लार्ज डिस्टेंस बना लेता है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट द फ्राउनहोफर फिनोमिना। ओके, इट इज नथिंग बट द फ्राउनहोफर फिनोमिना। अब यही जो डिस्टेंस, अगर यही डिस्टेंस यहाँ पे समझ लो ये अगेन स्लिट और ये डिस्टेंस स्मॉल करते के चलेगा, इस टाइप से स्मॉल करते चलेगा, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल। ओके, इसको भी पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस आर much smaller than the incident wavefront is either cylindrical और spherical depending on the source। ओके, देखो ये भी यहाँ पे का थिकनेस धीरे धीरे डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ शेप है ना, सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है या फिर स्फेरिकल शेप हो सकता है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो भी मैंने यहाँ पे बताया ये मे भी MCQ के फॉर्म में आप लोग आने के चांसेस है, CET में ना, CET में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट MCQ आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी आने के चांसेस है। आप लोग ध्यान से इसको हर एक चीज़ को समझते चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट फॉर द सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। तो फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन के यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सेटअप की बात करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो यहाँ पे एक लेंस ड्रॉ किया हुआ है मैंने, कन्वेक्स लेंस, जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो यहाँ पे ये भी एक कन्वेक्स लेंस है, 2 टाइप्स के यहाँ पे लेंस मैंने लगाया हुआ है। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ से सोर्स जनरेट होना स्टार्ट हो रहा है, एक देखो ये रे यहाँ पे जा रहा है, ये रे यहाँ पे जा रहा है, इस टाइप से रे जा रहा है। देखो जैसे यहाँ पे लेंस मिलेगा ना हमको, कन्वेक्स लेंस है कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ से आगे क्या होगा यहाँ से बता सकते हो आप लोग। यहाँ से ये देखो, ये देख रहे हो, इसने क्या किया, अपने आप को क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा डेविएट किया, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इस टाइप से यहाँ से मूव किया इंक्लाइन फॉर्म में, बट यहाँ पे स्ट्रेट डेविएट किया। क्लियर है सभी को, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी इसको पढ़ा रहेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट लेक्चर का भी मैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखो इस प्रोसेस को ही हम लोग, अगर आपको याद होगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि जो हमको वेव मिल रहा है वेरी थिन वेव मिलना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोग को ना बहुत ही प्रॉपर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यही हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, याद है आप लोग को, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे होता क्या था, कोई भी इंक्लाइन जो वेव मूव करता है, अगर कॉन्वेक्स लेंस से मूव कर रहा है तो क्या करता है वहाँ पे, बेसिकली होता क्या वहाँ पे कि वो अपने आप को डेविएट कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो अगेन हम लोग यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। देखो इसी को हम लोगों ने 10th और 11th में पढ़ा था, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप से ये मूव कर रहा है ना, इस टाइप से मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगेन मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगाया था, है ना। देखो जब ये यहाँ से ऐसे जाएगा ना, ऐसे जब यहाँ से ऐसे आएगा तो फिर से डेविएट करेगा ना भाई, फिर से डेविएट करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। जब यहाँ से स्ट्रेट जाएगा फिर से डेविएट करेगा, राइट है कि नहीं, राइट है। अगर ये इंक्लाइन यहाँ से चलेगा तो, है ना, अगर इंक्लाइन चलेगा तो फिर से ये ऐसे डेविएट करेगा। जब ये अगेन इंक्लाइन होगा तो ये ऐसे डेविएट करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, है ना। जब ये देखो ये एंगल थीटा पे जब डेविएट करने जा रहा था, जब एंगल थीटा पे, तो यहाँ पे पॉइंट P पर अटैच हो रहा था। जब ये देखो स्ट्रेट जाके फिर यहाँ से डाउन साइड इंक्लाइन हो रहा था, यहाँ पे पॉइंट P0 पे अटैच हो रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। जब जितनी लाइट, सभी के सभी लाइट जब इस टाइप से P0 पे आएंगे तो वहाँ पे हमको जो फ्रिंज विड्थ मिलेगा उसका नाम होता है ब्राइट फ्रिंज विड्थ। जब यहाँ पे हमको मिलेगा उसका नाम होता है डार्क फ्रिंज विड्थ। उसका नाम क्या होता है, डार्क फ्रिंज विड्थ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझते होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आके हम लोग मूव करते हैं,
ठीक है, आगे मूव करते इसको समझते हैं। देखो ये जो यहाँ पे लगा है ना लेंस और स्लिट जो लगा है इसके बीच का डिस्टेंस है डी। एफ के यहाँ पे बता सकते हो, एफ इज नथिंग बट द फोकल लेंथ। ओके, एंड देखो ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो पॉइंट डॉटेड है ना, ये जो पॉइंट है जहाँ पे दो लाइन मीट कर रहा है, ये जो पॉइंट डॉटेड है ये क्या है, व्हेन द डिस्टेंस इज वेरी ग्रेटर दैन द सी। ओके, सो इट इज़ नथिंग बट द डायग्राम ऑफ सेटअप फ्रॉन ऑफ अ डायफ्रेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन पार्ट है जो आप लोग को पता भी होगा, समझ लेते फिर भी। देखो एम एन इज अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस टू द लाइट पॉइंट जी एंड एच आर द स्लिट्स। ओके, जी एंड एच, वेयर इज द जी? जी आप लोग को डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, जस्ट यहाँ पे मैं इसको वापस से रफ करके देखता हूँ भाई। ओके, तो देखो यहाँ पे डायग्राम में तो जी बनाया नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉइंट जी एंड एच आर द स्लिट्स। तो जी और एच यहाँ पे स्लिट्स है, इसका मीनिंग क्या है कि देखो यहाँ पे जो जी है ना, देखो यहाँ पे ये है ना, ये लाइन देख रहे हो, यहाँ पे ये में भी जी होगा और ये में भी एच होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो पी नॉट क्या, इट इज़ अ पॉइंट वेयर द कंस्ट्रक्टिव वेव आर फॉर्म्ड एंड पी इट इज़ अ पॉइंट वेयर द रैंडम पॉइंट कहीं भी ले लिया, ब्राइट और डार्क फ्रिंज यहाँ पे फॉर्म्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। देखो इसी को हम लोगों ने जो यहाँ पे पढ़ा था ना, जो यहाँ पे हमने स्टडी किया था, ये वाला देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसी को मैं नीचे डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, तो ये लाइन डायग्राम का फॉर्म में प्रॉपर मैं आप लोग को जस्ट यहाँ पे दिखाना था, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया वापस। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग को जी और एच प्रॉपर में दिखेगा। ठीक है, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्या है, बी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बीच में जो ड्रॉ किया है ये एच है, यहाँ जो बीच में ड्रॉ किया है वो क्या है, जी है। ओके, यहाँ से एक एंगल फॉर्म करेगा दैट इज़ अ थीटा, और इस पॉइंट को हम लोगों ने के बोला, इस पॉइंट को हमने सी बोल दिया। ओके, अगेन पॉइंट पी यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिल रहा है हमको, यहाँ पे ब्राइट मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल्स टू 2AC लिखा मैंने। बी सी यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं नेमिंग करना चाहूँगा यहाँ पे तो मेरा बी और सी क्या है, देखो ये रहा बी है ना, ये रहा बी और ये रहा सी, तो ये बी सी है। बी सी इक्वल्स टू क्या बोलता है, 2AC, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब ये क्या है, देखो डायग्राम में आप लोग को भले से नहीं दिख रहा हो, बट ये जो दिख रहा है ना बी सी का डबल टाइम्स ए बी होता है, सॉरी बी सी का डबल टाइम्स ए सी होता है, बी सी का डबल टाइम्स ए सी होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। बी सी का डबल टाइम्स क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो बी सी है ना, बी सी इट इज़ नथिंग बट द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, और इसी का डबल टाइम्स 2AC, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। ओके, आगे मूव करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फिगर में क्या बोलता है, ध्यान से देखना। अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव करना चाहूँगा, एंगल फॉर्म करना चाहता हूँ मैं अगर, ठीक है, अगर मैं एंगल यहाँ पे फॉर्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पे किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करूँगा तो मिलेगा क्या मुझे, अपोजिट साइड्स है ना, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल कंसिडर किया भाई, है ना, तो क्या मिलेगा, बी सी अपोजिट अपॉन क्या मिलेगा बताओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा हो सकता है बता सकते हो, हाइपोटेन्यूज यही होगा, है ना, ये हाइपोटेन्यूज है। कितना डिस्टेंस का बताया, ए। ओके, तो बी सी अपॉन ए मिल गया, बी सी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ए साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो बी सी का वैल्यू क्या अपने पास, लैम्डा इज अ वेवलेंथ, है ना, तो बी सी इज इक्वल्स टू लैम्डा मिल गया। और यहाँ पे मैं अगर ये देखो ये वाला कंसेप्ट को अगर मैं यूज़ करूँगा तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बताओ, ए सी इज इक्वल्स टू 1/2 लैम्डा, है ना, तो ए सी इज इक्वल्स टू 1/2 लैम्डा मैंने यहाँ पे लिखा। नाउ नेक्स्ट वन क्या बोलता है, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस एंड द वेव डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग है कि मिनिमम और मैक्सिमम पाथ जो डिफरेंस हमको जो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट जो मिलता है, मतलब ब्राइट और डार्क, वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा बताओ, यहीं से आप लोग बता सकते हो, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड कर सकता है, फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर सकता है। फेज डिफरेंस यहाँ पे है क्या, एंगल, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर तुम ऐसा बनाओगे तो और इसका अलग फॉर्म में हमको वेव और फेज डिफरेंस मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इसको और आगे मूव कर दो स्लिट्स को, और तुमको ऐसा मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से हमको अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगे। ओके, सो बी सी इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस। यहाँ पे पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला मिलता है, बी सी इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस व्हेन द वेवलेंथ एक्सटेंडेड। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, अब यही वेवलेंथ को अगर एक्सटेंड करोगे, बोलोगे सर मैं सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ के लिए नहीं फाइंड आउट करूँगा, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वेवलेंथ के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ इसको कुछ नहीं करना भाई, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो और खुश रहो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे एन इंटू लैम्डा मिल गया हमको, और इट इज़ नथिंग बट द फॉर द एनथ मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मिलेगा तो हमको डार्क फ्रिंज मिलता है, जब मैक्सिमम मिलेगा तो हमको ब्राइट फ्रिंज मिलता है, हमेशा याद रखना। ओके, अगेन ए साइन थीटा, बट यहाँ पे क्या मिला, एन प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना जब भी ब्राइट फ्रिंज मिलता है तो हाफ के एडिशन में मिलता है ना, हाफ के एडिशन में मिलता है यहाँ पे। और जब डार्क फ्रिंज मिलता है तो हमको सिर्फ इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया भाई, प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे होगे ना
नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख के आओ, तभी इसी लेक्चर को आपको समझ में आएगा, मस्त मजे में क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स क्या बोलता है फ्रिंज विड्थ। देखो फ्रिंज विड्थ बिटवीन द 2 पॉइंट्स बिटवीन टू द डार्क पॉइंट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब देखो जब इस टाइप से फ्रिंज विड्थ फॉर्म होता है ना, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये देख रहे हो, ये जो ग्लोइंग के बताया था ना, लाइट ग्लो करता है ना, ये उसका विड्थ थिकनेस होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये एक डार्क से लेकर दूसरे डार्क के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ। समझ में आ रहा है कि यही हमारा विड्थ है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बार बार पीछे पड़ते आए ना, वही है। समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या अपने पास ब्राइट, ओके। तो यहाँ पे अपने पास 2 ओमेगा मिलता है, ठीक है। तो ओमेगा सी यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, ओमेगा सी इज नथिंग बट द क्या मिल रहा है, 2 ओमेगा। तो 2 लैम्डा डी कैपिटल डी, ओमेगा ऑलरेडी डिफाइन किया प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पे क्या मिलता है 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। सो यहाँ पे ओमेगा देखो, ओमेगा क्या, इट इज़ अ विड्थ बिटवीन द ओरिजिनल, सॉरी इट इज़ अ विड्थ बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए है ना, यहाँ पे डी नहीं लिखा, पहले हम लोग जो डी लिखते थे यहाँ पे ए लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे जो थिकनेस देख रहे हो ना, ये जो थिकनेस देख रहे हो ना, ये थिकनेस, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या, इट इज़ नथिंग बट द विड्थ। समझ में आ रही कि नहीं, इट इज़ नथिंग बट द विड्थ बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ठीक है। अगर होल कंप्लीट बोलोगे ना सर मुझे पूरा का पूरा फ्रिंज विड्थ चाहिए, तो ये पूरा का पूरा ओमेगा सी बन जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हेडिंग लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या बोलता है, कंपैरिजन ऑफ द यंग्स डबल स्लिट्स इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सिंगल स्लिट्स डायफ्रैक्शन पैटर्न। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले, इन डबल स्लिट्स इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे और सिंगल स्लिट का क्या देखेंगे, यहाँ पे डायफ्रैक्शन देखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट देखने वाले, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना कुछ सेपरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है, फॉर अ कॉमन लेबोरेटरी सेटअप द स्लिट्स इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर मच थिनर दैन देयर सेपरेशन, ठीक है। देखो हम लोग ने इसके पहले यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग कुछ इस टाइप से पॉइंट मीट कर रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये स्लिट्स था तो यहाँ पे मूव कर रहा था, और सेकंड जो था वो भी कुछ इस टाइप से मूव कर रहा था, यहाँ पे पॉइंट पी मिल रहा था, यहाँ पे S1 था, यहाँ पे S2 था, राइट है कि नहीं, राइट है, ठीक है। तो देखो जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे जब अटैच कर देंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो हम लोग क्या मिलेगा, ये जो थिकनेस देख रहे हो ना, ये एक्यूरेसी और भी बहुत प्रॉपर में मिलने लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये थिनर और थिनर मिलेगा, और सेपरेशन होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, देखो दे आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय द यूजिंग बायप्रिज्म और द लायोट्स मिरर। समझ में आ रहा है कि नहीं। लायोट्स मिरर का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने लास्ट टाइम, ठीक है। वो यहाँ पे उसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसको थिनर और थिन करते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज फ्यू mm ऑनली। तो सेपरेशन क्या होता है, बहुत ही फ्यू mm का सेपरेशन होता है, और कितना होता है नॉर्मली 30 to 40 इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑफ द नियरली सेम ब्राइटनेस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से हम लोग को डार्क ब्राइट है ना, डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, इस टाइप से हमको क्या मिलता है, अलग अलग सेपरेशन मिलते चले जाते हैं। और ऐसे कितने फॉर्म होते हैं, 30 से लेकर 40 तक यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आगे मूव करते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लोग आपको एक टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग का ये जो टेबल दिख रहा है ना, ये मैंने आप लोग के टेक्स्ट बुक से इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेबल को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जितने भी हैं सब कुछ हम लोग को यहाँ पे फ्रिंज विड्थ देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ये विड्थ है, ठीक है, और ये भी विड्थ है। ये विड्थ कब है, जब सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न है। ये विड्थ कब है, जब यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब इंटरफेरेंस पैटर्न है और जब डायफ्रैक्शन पैटर्न है, ओके। अब नेक्स्ट देखो और भी इसमें कुछ पॉइंट्स है। देखो ये nth ब्राइट फ्रिंज है और ये nth डार्क फ्रिंज है। समझ में आ रहा है कि नहीं, nth ब्राइट फ्रिंज है और nth डार्क फ्रिंज है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में बोलता है ना कि 3/2 लैम्डा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन अगर इस टाइप से बोलता है कि 3/2 लैम्डा, अगर 3/2 लैम्डा बोलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 3/2 लैम्डा बोलता है, इसका मीनिंग क्या बोल रहा है, इस देखो अगर क्वेश्चन में बोलता है ना कि फाइंड आउट द नेम ऑफ फ्रिंज विड्थ फॉर द 3/2 लैम्डा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन इंटरफेरेंस पैटर्न और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ, नेम ऑफ फ्रिंज विड्थ इन डबल स्लिट्स इंटरफेरेंस पैटर्न, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि उसने क्या बताया कि ये क्या है, n मल्टीपल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये किसका है, n मल्टीपल है। अब ध्यान से स्टूडेंट्स देखो, अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन मिल रहा है ना, फ्रैक्शन मिल रहा है। अगर फ्रैक्शन मिल रहा है तो सबसे पहले मैं कहाँ पे देखूंगा, फ्रैक्शन मिल रहा है मेरे को। देखो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्रैक्शन तो मिल रहा है, बट ये देखो ये लैम्डा, देखो फ्रैक्शन जब मैं कब फ्रैक्शन कंसेप्ट
हमारा फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट कब यूज़ होगा, जब n+1/2 के फॉर्म में हो, है ना। बट ये ऐसा था क्या, नहीं था, है ना, ऐसा नहीं था। तो क्या करेंगे हम लोग, इट इज़ नथिंग बट द, क्या बोलता है कि ये जो देर है ना, ये जो देर है ना 3/2 लैम्डा, ये भी एक टाइप का फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कैसे इसको फ्रैक्शन फॉर्म कर सकते हो, ध्यान से देखना। 1 प्लस मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/2, 1 प्लस क्या मिल गया 1/2, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लैम्डा मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो स्टूडेंट्स 1 + 1/2 को सॉल्व करोगे ना भाई 3/2 मिलता है ना। अगर आपको मैथ्स आता होगा थोड़ा बहुत तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो मैंने इसके पहले क्या पूछा आप लोग, इंटरफेरेंस डबल स्लिट यंग्स एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं इस टेबल को पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस टेबल को पूछ रहा हूँ क्या मुझे इस टाइप का, क्या मुझे 3/2 लैम्डा एक्सपेरिमेंट मिल रहा है, अभी खुशी खुशी ये मत बोल देना सर ये मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं मिल रहा है भाई। ये जो λ/d देख रहे हो ना, ये अलग टाइप का है। यहाँ पे सिर्फ n की बात करो। समझ में आ रहा है कि λ/d देखो, समझो भी λ/d मल्टीप्लाई हुआ है, बट n तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, फ्रैक्शन। बट यहाँ पे फ्रैक्शन मिला था क्या, नहीं मिला था। तो हमको देखो जो मैंने आपको पूछा ये क्या हो गया, रॉन्ग गया। तो आपको ध्यान से रीड करना है। मैं अब देखो अगर क्वेश्चन आप लोगों ने सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न अगर क्वेश्चन पूछता तो आंसर क्या हो जाता बता सकते हो। देखो सॉरी, ये आंसर होता। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आंसर होता। या फिर और कौन सा आंसर हो सकता था बताओ। अगर ये लैम्डा सिर्फ यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा, और स्मॉल डी से भी मल्टीप्लाई कर देता है यहाँ पे, अगर स्मॉल डी से भी मल्टीप्लाई कर देता तो ये आंसर हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये आंसर होगा तो इसका जो हमको मिलेगा फ्रिंज विड्थ तो क्या मिल जाएगा, एंगुलर पोजीशन थीटा। अगर ये आंसर होता तो हमको क्या मिल जाता, पाथ डिफरेंस Δx बिटवीन द एक्सट्रीम रेज। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो टेबल देख रहे हो ना आप लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टेबल देख रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे अगर 2 लैम्डा होता ना, अगर 2 लैम्डा होता, समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 लैम्डा होता, और फिर भी वो पूछता है सिंगल डायफ्रैक्शन। देखो सिंगल डायफ्रैक्शन अगर पूछता है 2 लैम्डा होने के बाद भी, इसका मीनिंग क्या है, n लैम्डा बोल रहा है। n लैम्डा आपको कहाँ दिख रहा है, देखो यही रहा n लैम्डा, पाथ डिफरेंस Δx का पूछ रहा है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो एक टेबल से आप लोग के सारे के सारे दुख दर्द मिट जाएंगे अगर आप लोग इस टेबल को समझ जाएंगे और अच्छे से बाहर कर लेंगे। इस टेबल को आप लोग को ना अच्छे से प्रिंट आउट लेकर आपको अपने वॉल पे जहाँ पे स्टडी कर रहे हो वहाँ पे लगा देना है, ताकि आप लोग को बाय द एग्जाम ये सब कुछ याद हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये हम लोग को टेबल एक कैसे मिल रहा है, डायरेक्ट फॉर्म हमको आंसर कैसे मिल रहा है। देखो हम लोग ने एक कंसेप्ट जब वीडियो स्टार्ट किया था हमने लिखा था हाइगेंस थ्योरी, है ना, पढ़ा था हमने हाइगेंस थ्योरी। तो हाइगेंस ने क्या बोला था कि उसका ना जो भी उसने एक्सपेरिमेंट दिया था, जो भी थ्योरी दिया था, सभी का सभी थ्योरी कैसे विजुअलाइजेशन के थ्रू पूरा का पूरा आंसर आ जाते थे भाई फटाफट। तो ये टेबल वहीं से हमको मिलता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए रहेंगे, ठीक है। तो देखो इस टाइप से ना हमको क्वेश्चन में बोलेगा ना, क्वेश्चन में बताएगा वो कौन सा टेबल का क्या है, बट आप लोगों को सिर्फ ना टेबल का ये जो देख रहे हो पूरा का पूरा टेबल लर्न होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में खुद ही बताएगा। सिर्फ हमको ना ये इस टाइप से फाइंड आउट करना चाहिए कि जब n+1/2 बोलता है ना, वो जब n+1/2 बोलता है मतलब फ्रैक्शन आएगा और सिर्फ n से मल्टीप्लाई करता है, मतलब क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट इंटीजर मल्टीपल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ रहेंगे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने पास रिजॉल्विंग पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, रिजॉल्विंग पावर अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है रिजॉल्विंग पावर। सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन द अपर्चर। ठीक है, देखो रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है, अपर्चर पे डिपेंड करता है। अपर्चर क्या रहेगा, कितना तुम उसको आगे मूव कराने का अपने पास जो भी एंगल डेविएशन है कितना हम उसको डिविएट कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। यूजुअली लेंथ और द डायमीटर ऑफ द लेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं। अपर्चर क्या होगा, यूजुअली लेंथ और द डायमीटर ऑफ लेंस। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, द एबिलिटी टू, देखो समझते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या है। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट एज अ टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दो टाइप के वेव को या फिर दो टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग किस टाइप से सेपरेट कर पा रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। अभी देखो आप लोगों ने थर्ड टाइम में डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसको हम लोग ने इसको जो पढ़ा हम लोग ने रिजॉल्विंग पावर के कंसेप्ट को रेलेस क्राइटेरियन के थ्रू पढ़ा। रेलेस क्या है, साइंटिस्ट का नाम है भाई, है ना, कुछ ये अलग टाइप का मेथड नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है। तो रेलेस ने यहाँ पे क्या बताया था, अपने कुछ क्राइटेरिया दिया था, लिमिट ऑफ द रिजोल्यूशन। देखो रिजोल्यूशन का कुछ लिमिट्स होते हैं, है ना, रिजोल्यूशन के कुछ लिमिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, देखो जब मैं इसको रिजॉल्व करते जा रहा हूँ, देख रहे हो रेलेस जो हमको ऊपर जब मैं जूम किया था, है ना, जब जूम इन नहीं था ये सब कुछ हम लोग को देखो कैसा दिख रहा था, एकदम प्रॉपर में दिख रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि हमको इतना ब्लर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो देख रहे हो ना आप लोग स्टूडेंट्स, ये जो देख रहे हो ना, ये रिजॉल्विंग पावर की एबिलिटी, ये देख रहे हो ना, ये एबिलिटी रिजॉल्विंग पावर की, देख रहे हो, ये देखो मार्कर कितना डार्क आ रहा है, राइट कि नहीं राइट है ना। तो इस टाइप से आप लोग देख रहे हो जो भी रिजॉल्विंग पावर का यहाँ पे जो एबिलिटी देख रहे हो ना, ये इसी को हम लोग बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। देख रहे हो ये किस टाइप से अपना इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर रहा है। देखो जैसे ही मैं इसको नॉर्मल साइज में लाऊंगा ना, नॉर्मल साइज में जैसे इसको मैं लेकर आऊँगा, देखो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर नॉर्मल हो गया। ओके
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़, नहीं चलो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, देखो और क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द दिस क्राइटेरियन, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, बहुत कुछ यहाँ पे समझने के लिए है। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन, टू ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व व्हेन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ वन सोर्स कोइंसाइड विद द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अदर सोर्स एंड वाइस वर्सा। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये छोटा सा ब्लर है जहाँ पे हम लोग को इस टाइप से ये रिजॉल्व हुआ क्या, दो पार्ट इस टाइप से रिजॉल्व हुआ क्या, नहीं अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, अनरिजॉल्व है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ से रिजोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से रिजोल्यूशन दो पार्ट में स्टार्ट हुआ है, देखो ये रिजोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो जस्ट रिजॉल्व है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा आउटसाइड में अलग अलग हो गया, दैट इज़ अ वेल रिजॉल्व, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस टाइप से हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग रिजॉल्विंग पावर अलग अलग फॉर्म में देखे, तो इस टाइप से हम लोग रिजॉल्विंग पावर को फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे, ठीक है। अब रिजॉल्विंग पावर के भी दो पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, टू लीनियर ऑब्जेक्ट। अगर दो लीनियर ऑब्जेक्ट तो कैसे पढ़ेंगे, देखो समझते कैसे, कंसिडर टू सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स स्लिट्स सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मिनिमम इज लैम्डा बाय ए। ओके, तो डी थीटा आप लोगों को पता होगा, इस टाइप से जब एंगल इस टाइप से मूव कर रहा था ना, रिजॉल्व जब कर रहा था एंगल, तो ये थीटा जब हमको मिलेगा, अगर एंगल छोटा तो डी थीटा मिलेगा, इसी को हम लोगों ने लैम्डा बाय ए लिखा, ये वेवलेंथ है और एक क्या, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, दिस मिनिमम कोइंसाइड्स with the central maximum of the other, this must be minimum angular separation between the two objects and the hence the limit of resolution of that instrument। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या रहेगा अपने पास, यही जो फॉर्मूला देख रहे हो ना भाई, जो भी यहाँ पे पढ़ा ना सब कुछ यही सेंट्रल मैक्सिमम पे हमको ये फॉर्मूला मिलता है। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो मिनिमम सेपरेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस डी। अगर डिस्टेंस डी पे मिनिमम सेपरेशन होता है, देखो ये मिनिमम सेपरेशन अगर डिस्टेंस डी पे होता है तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस टाइप से होगा, डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास न्यू यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा फॉर द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर। ओके, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है, एरिस डिस्क। ओके, तो एरिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिसने यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बताया, तो यहाँ से देखना, इसको बोलते हैं एरिस डिस्क। देखो ये लाइन यहाँ से मूव करा, देखो देख रहे हो, ये अलग अलग यहाँ पे आगे पास करेगा नहीं, बस ये सेंटर वाला पास किया इसने, और यहाँ पे हमको फ्रिंज मिल जाएगा, ब्राइट फ्रिंज। ओके, अब देख रहे हो यहाँ पे ये देखो सर्कल दिख रहा है आप लोग को, सर्कल है ना, ब्लैक वाला जो डॉटेड सर्कल है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ नथिंग बट द एरिस डिस्क, और जो साइड में रिंग जैसा बना है उसको बोलेंगे एरिस रिंग। ओके, बीच में सेंटर क्या है, ब्राइट डार्क है। ओके, सेंटर में ब्राइट और डार्क इस टाइप से हमको मिलते चले जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे रियल में आप लोग को इस टाइप से इमेजिन होगा, है ना, ये रियल वाला आप लोग को इस टाइप से स्मॉल डिस्टेंस में हमको दिखते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट देखे थे आई होप तो आप लोग समझ गए रहेंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा सा आप लोगों को बस इसके बारे में नॉलेज लेने की नीड है, ज़्यादा कुछ इसके डिटेल स्टडी करने की नीड नहीं है आप लोगों को। ओके, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक आप लोग थोड़ा सा रीड कर लो, अदरवाइज उसकी नीड नहीं है ना भाई। ठीक है, उसकी नीड नहीं है, क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आप लोगों को, सिर्फ समझने के लिए सब कुछ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के लिए पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ए और बी जो देख रहे हो ना, ए और बी यहाँ पे लेंसेस है। ठीक है, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअल पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या है, ओ डैश से बी माइनस ओ डैश से ए। देखो ये रहा ओ डैश से लेके कहाँ तक, बी तक का, देखो ये डॉटेड वाला लाइन। नेक्स्ट क्या बोलता है, ओ डैश से लेकर कहाँ तक का, ये तक का, ये देख रहे हो ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पाथ डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं। और पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा हमको बता सकते हो, पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा हमको, देखो डी ओ डैश से लेकर ओ डैश सी। ओके, तो डी यहाँ पे हमको, हमारे पास जो यहाँ पे डी है ना, डी यहाँ पे बीच में मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी है, हाँ ओके चलो देखो ये जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा डायग्राम नीचे अच्छे से लाइन डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ किया। ओके, देखो ये डी ओ डैश से लेकर ओ डैश सी, डी ओ डैश से लेकर ओ डैश सी, ये डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पे जो डिस्टेंस हमको मिलेगा इट इज़ नथिंग बट द 2a साइन अल्फा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, सेम 2a साइन अल्फा ना, दोनों जहाँ पे ए साइन अल्फा है दोनों को ऐड करो तो 2a साइन अल्फा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप विद द पेयर ऑफ द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट डार्क ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस का मीनिंग क्या होता है, देखो कभी कभी आप लोगों ने टीवी में ऐड देखा होगा, लुमिनस इंटेंसिटी का वादा ऐसे करके वो ऐड करते हैं ना, तो लुमिनस का मीनिंग क्या है, जिसका ब्राइट हो, जो फ्रिंज ब्राइट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। नॉन लुमिनस मतलब क्या रहेगा, नॉन लुमिनस मतलब क्या रहेगा, डार्क ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्या होता है, लेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मटेरियल बी द लैम्डा बाय एन, है ना, एन नंबर ऑफ वेवलेंथ है तो लैम्डा बाय एन से डिवाइड कर दिया हमने, तो लैम्डा यहाँ पे क्या एयर वेवलेंथ है, एन क्या यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग ने देखो ये इस टाइप से आगे पॉइंट पी पर मीट कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, सब डायग्राम हमको एनलार्ज व्यू ऑफ रीजन अराउंड द ओ टू ओ डैश। तो ये जो देखो ये ओ टू ओ डैश, इसका एनलार्ज व्यू यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स,
तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है हमको, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा बाय 2n साइन अल्फा। देखो जो n साइन अल्फा देख रहे हो ना, n साइन अल्फा इसका नाम होता है, इसका नाम हम लोगों ने बोल दिया न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्यों, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम वेयर डिवाइस एंटरिंग द इनसाइड। ओके, तो न्यूमेरिकल अपर्चर कहाँ पर होता है, जहाँ से डिवाइस एंटर करता है या फिर लाइट जो एंटर करता है इनसाइड में। ओके, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन 2n हो गया। ठीक है, और यहीं से बोलोगे सर मुझे रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला चाहिए, तो रिजॉल्विंग पावर हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ये रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, ये विड्थ होता है, रेसिप्रोकल ऑफ विड्थ मतलब 1/a। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 2n अपॉन क्या मिल जाएगा, लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोप विद द सेल्फ लुमिनस और पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो सेल्फ लुमिनस भी यहाँ पे होता है बाय द एबिस थ्योरी, है ना। एबिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एबिस थ्योरी ऑफ एरी डिस्क। ओके, जो पीछे हमने डायग्राम ड्रॉ किया ना एरीज का, वो एबिस थ्योरी का है। ठीक है, एरीज डिस्क एंड द रिंग फ्रॉन ऑफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू द पेयर ऑफ द सेल्फ लुमिनस ऑफ ऑब्जेक्ट। द पाथ रेफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेज एट द फर्स्ट डार्क रिंग इज 1.22 लैम्डा। ओके, तो पाथ रेफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेज क्या रहेगा, फर्स्ट डार्क का जो एक्सट्रीम रेज रहेगा उसका जो लेंथ होता है 1/22 लैम्डा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे अगर जस्ट रिजॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे देखो ये जो 1.22 लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, 2a साइन अल्फा का, है ना। पीछे हमने लिखा ना 2a साइन अल्फा, दोनों का एडिशन पाथ रेफरेंस 1.22 लैम्डा होगा। यहाँ पे अगर बोलोगे ना सर मुझे ए का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, है ना। तो इतना सिंप्लीफिकेशन आई होप आप लोग को आता रहेगा। तो यहाँ से हम लोग ने ए फाइंड आउट किया। अगर बोलोगे सर मुझे n नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म में चाहिए, तो यहाँ से n से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो 0.61 n साइन अल्फा मिल जाएगा, और इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं मिल जाएगा। n साइन अल्फा यहाँ पे क्या बन गया, अगेन न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम लोग ने n साइन अल्फा लिखा ना, वो न्यूमेरिकल अपर्चर सेम है ना, सेम देखो इसकी तरह सेम न्यूमेरिकल अपर्चर सेम मिल रहा है हमको। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर बोलोगे सर यहाँ पे मुझे रिजॉल्विंग पावर चाहिए, तो ये आप लोग को रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या बोलता है, 7 पॉइंट नेक्स्ट है जो टॉपिक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या होता है ध्यान से समझेंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ लीस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट आर जस्ट रिजॉल्व। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर आप लोग को पता चली गया होगा क्या होता है ना। तो रिजॉल्विंग पावर इज नथिंग बट द, देखो ये एंगुलर जब सेपरेशन होता है यही हमारा क्या है, रिजॉल्विंग पावर इन टेलीस्कोप, है ना। टेलीस्कोप में देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप में देखो कैसे हो रहा है। देखो पहले हम लोग ऐसे मूव कर रहा था, फिर ऐसे मूव कर रहा था, एंगल थीटा बना था, बट टेलीस्कोप में देखो, टेलीस्कोप में ना कुछ इस टाइप से होता है। ये देखो ऐसे मूव कर रहा है, फिर ये देखो आगे जाके क्या हो रहा है, डिवाइड करके सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, कभी देखो जब लेंस से मूव करता है, अगर लाइन स्ट्रेट होगा तो ये जाके ऐसे एंटर करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर देखो ये अगर ये पहले से ही इंक्लाइन जा रहा है, तो ये आगे जाने का सीधा जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो अगर ये दोनों पॉइंट अलग अलग इंटेंसिटी पे अटैच करेगा, तो यहाँ पे देखो ये देख रहे हो, ये यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, फ्रिंज विड्थ मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, पाथ रेफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेज एट द फर्स्ट डार्क रिंग इज 1.22 लैम्डा। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.22 लैम्डा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ना मैंने। नेक्स्ट देखो बी आई डैश से लेकर बी आई डैश, कहाँ पे बी है, ये देखो ये बी और ये डैश आई डैश, बी आई डैश माइनस ए आई डैश दिख रहा है आपको, यही डिस्टेंस अपने पास क्या अगेन 1.22 लैम्डा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्या मिला, 1.22 लैम्डा। देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया ना, ये डिस्टेंस 1.22 लैम्डा है ना। ये डिस्टेंस 1.22 लैम्डा नहीं, इसका अभी हम लोग ने डिफाइन ही नहीं किया ना। ये तो 1.22 लैम्डा किसका, ये वाले का, ये इसका है 1.22 लैम्डा। ओके, सो डी इज द अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप डाया ऑफ ए बी। ठीक है, तो बी आई डैश और ए आई डैश का जो मिल रहा था वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, डी इंटू थीटा और इक्वल्स टू आएगा 1.22 लैम्डा। ओके, तो डी इंटू थीटा आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। डी यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय थीटा, यहाँ पर डी थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1.22 लैम्डा। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे तो थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी। तो देखो ये सब हम लोग यहाँ पे टाइम पास क्यों कर रहे हैं भाई, न्यूमेरिकल्स के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फॉर्मूलेज अपने को पता होना चाहिए। तो ये सब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब डायरेक्ट फॉर्म में स्टडी है थोड़ा सा। ठीक है, प्रॉपर बेस्ट में हम लोग JW में इसको स्टडी करते हैं पूरा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स देखो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, बट फिर भी मैं आप लोग एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो रेडियो टेलीस्कोप होता है डाया और अपर्चर। डाया और अपर्चर को हम लोग देखो डाया को अपर्चर बोलते हैं ऑफ रेडियो टेलीस्कोप शुड बी वेरी लार्ज, है ना, एटलीस्ट सम किलोमीटर। तो जो डाया अपर्चर होता है रेडियो का, देखो स्टूडेंट्स से आगे आएगा। ठीक है, तो डाया अपर्चर जो रेडियो का होता है वो क्या होता है, हमेशा लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या बोलता है, GMRT स्टैंड्स फॉर जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो स्टूडेंट्स ये देख रहे हो ना, ये इस टाइप से जो अम्ब्रेला टाइप में रहेगा, है ना। कभी ना कभी आप लोगों को रास्ते में कहीं ना कहीं दिखा रहेगा, जहाँ पे कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे रेडियो के कुछ जो प्लांट्स रहते हैं, रेडियो के प्लांट्स रहते हैं उसके नेटवर्क के लिए, तो वहाँ पे इस टाइप से बना रहता है। ठीक है,
तो ये एट नारायण नियर द पुणे महाराष्ट्र, वहाँ पे इसको महाराष्ट्र में पुणे में बनाया गया है, ठीक है। सच अरे कंसिस्टिंग ऑफ द 30 डिशेज ऑफ 45 डाया ईच सेपरेट ओवर द 25 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, देखो सब क्या से सेपरेशन में 25 किलोमीटर के सेपरेशन पे सब लगाया गया है, ठीक है। सब रेडियो से यहाँ पे रेडियो का जो नेटवर्क वगैरह रहता है, जो कि कंसेप्ट है वहाँ से कवर किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इट इज़ अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ इट्स एंटीना। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो दो एंटीना के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलता है, द हाईएस्ट एंगुलर डिसोल्यूशन अचीवेबल रेंजेस फ्रॉम अबाउट 60 आर्क सेकेंड। 60 आर्क सेकेंड मीन्स क्या होता है, 3600 पार्ट ऑफ डिग्री। देखो 60 आर्क सेकेंड मतलब 3600 पाथ ऑफ डिग्री, डिग्री का 61 डिग्री का 3600 पाथ, ठीक है, पार्ट एट द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 मेगाहर्ट्ज एंड अबाउट द 2 आर्क सेकेंड टू 1.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये सब रेंजेस में भी कभी कभी एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोग को मिलने के चांसेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग ने अपना आज का लेक्चर जो भी था, लास्ट लेक्चर वेव ऑप्टिक्स का जो भी लास्ट लेक्चर था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ने पूरे वीडियो को मस्त वे में ना अच्छे से समझा रहेगा, पूरे वीडियो को पूरा क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बोलोगे ना सर यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट फॉर्म में बता दिया, तो स्टूडेंट्स ये जो है ना आप लोगों के सिलेबस में डायरेक्ट फॉर्म में ही है, ठीक है। आपको इसको डायरेक्ट फॉर्म में स्टडी करना है, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा टेंशन नीड नहीं है, थोड़ा एक कंसेप्ट है जो कि इसको आप लोग पढ़ लेना और डायरेक्ट फॉर्म में स्टडी कर लेना है, ओके। सिर्फ फॉर्मूलेस यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है। आप स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोग को न्यूमेरिकल्स के वीडियो मिलेंगे फॉर द सेम चैप्टर वे ऑप्टिक्स। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को, जो भी पीछे के वीडियो जो आप लोग को ऐसा लगेगा भूल रहे हो आप लोग, जिसको आप लोग को रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को जाके रिपीट करके बार देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को आई होप वीडियो को पूरा एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग को जरा भी आप लोग को हेल्पफुल लगता होगा वीडियो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम शेयर कराइए, मैक्सिमम व्यू इंक्रीज़ कराइए। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैक्सिमम व्यू इंक्रीज़ कराइए ताकि चैनल को और ग्रोथ मिले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। देखो आप लोग के सपोर्ट से ही इस चैनल को ग्रो करना है हमको, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल के साथ में। तब तक के लिए आप लोग क्या करते रहेंगे, रिवीजन। समझ में आ रही है, रिवीजन करते रहेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ये इंस्टा आईडी पे अभी का अभी मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है। और यहीं से आप लोग को नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।